नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। अब देखिए इनके साथ क्या हुआ। पहलवानों के साथ पहलवानी। जी हाँ, आपको ध्यान हो, आज पार्लियामेंट का नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन था। नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के उद्घाटन के समय हमारे पहलवानों ने और हमारे पहलवानों के समर्थकों में, और वो कौन कौन से समर्थक थे भी मैं आपको बताता हूँ। पहलवानों के समर्थकों ने पार्लियामेंट के सामने महिला महापंचायत का आयोजन कर डाला। इनको लग रहा था कि जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हो रहा होगा तब वहाँ पर वो शाहीन बाग कर सकते हैं, क्योंकि शाहीन बाग जो है वो हमारे सारे पंचमक्कारों के पुराण में एक बहुत ही, हम जिसको कह सकते हैं कि बहुत ही ऊंचा दर्जे रखने वाला एक कार्यक्रम हो गया है। एक महापुराण टाइप का है कि साहब शाहीन बाग महापुराण, ऐसा ये लोग लिखते हैं। तो इनका इरादा था कि हम शाहीन बाग महापुराण बताएंगे। महिला पंचायत आपको करनी थी और आपने खाप पंचायतों का समर्थन ले रखा है। हमारे कई मित्र जो हैं, कई जानकार भी हैं, कई जिसको हम कह सकते हैं कि एक्टिविस्ट्स हैं, वो हमको लिख कर बता रहे हैं कि देखिए ये महिलाओं का जो मुद्दा है ये बड़ा संवेदनशील होता है और आपको इसमें थोड़ा संवेदनशीलता रखनी चाहिए। बिल्कुल रखें संवेदनशीलता, लेकिन मेरी समस्या ये है कि मैं स्पोर्ट्स फेडरेशन से पिछले 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, अलग अलग स्पोर्ट्स फेडरेशन से, और मैं ये सारी हरकतें देख चुका हूँ, कैसे ब्लैकमेलिंग की जाती है, कैसे तरह तरह के लुभावने वायदे किए जाते हैं, कैसे किस प्रकार के तरह तरह के लोभ दिए जाते हैं, ये सब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है। और रेसलिंग फेडरेशन जैसी कैसे चलती थी यहाँ राजस्थान में, कैसी चलती है और किस प्रकार से चलती थी जब मैं स्पोर्ट्स फेडरेशन में एक्टिव था, मुझे अच्छी तरह से पता है। इसलिए जो लोग मुझे भाषण दें इस फेमिनिज्म पे और महिला खिलाड़ियों की दुर्दशा पे, वे कृपया मुझे माफ़ करें, क्योंकि मैं आपसे सहमत इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैं इन चीज़ों को आपसे अधिक अच्छी तरह से समझता हूँ। अब आप ये बताएं कि ये महिला महापंचायत की जो इनको आयोजन करना था, उसमें गुरनाम सिंह चड़ूनी क्या कर रहा था? आज जो महिला महापंचायत होनी थी उसके लिए हरियाणा से दंगेबाज क्यों बुलवाए जा रहे थे? उनको तो दिल्ली पुलिस ने इस बार उनको छूट दे दी गई, उनको छूट दे दी गई। दिल्ली पुलिस को कह दिया गया कि कुछ भी हो ये अंदर नहीं आने चाहिए, तो दिल्ली पुलिस ने अपना काम कर दिखाया। यही छूट यदि इनको दे दी जाती शाहीन बाग के समय तो दिल्ली पुलिस अपना काम कर दिखाती। यही छूट इनको दे दी जाती उस किसान आंदोलन के समय तो भी दिल्ली पुलिस अपना काम कर दिखाती, उनको कोई समस्या नहीं थी। यही छूट इनको अगर 26 जनवरी को दे दी जाती तो ये अपना काम कर दिखाते। ये तो इनके हाथ बांध दिए गए थे उस समय, इसलिए नहीं हुआ। आज हाथ खोल दिए गए तो फिर पहलवानों के साथ पहलवानी करते हुए आपने दिल्ली पुलिस की जो महिला कांस्टेबल्स हैं उनको आपने देख लिया, और ये पता चला ये देख के कि भाई ये विनेश जैसी और साक्षी जैसियों के ऊपर तो हमारी जो महिला पुलिस की जो कांस्टेबल्स हैं वो भारी पड़ रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब ये ओलंपिक के लायक नहीं रही किसी भी तरह से, अब ये ओलंपिक में काम नहीं आएंगी। इनके दिन लद गए। अब इन्होंने जिनको बुलाया था, कौन कौन से बुलाए थे अब आप ये देखिए। AIDWA, ये एक फेमिनिस्ट लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके अलावा कौन थे इनके साथ में? SFI, DYFI, दोनों CPM के, आयसा, ओ नक्सली। तो ये अब पूरी तरह से नक्सलियों का, लेफ्टिस्टों का, कोई इस्लामी नहीं दिखाई पड़ा मुझे आज,
लेकिन आश्चर्य नहीं होगा कि बाद में उनका कोई समर्थन आ जाए। और भारतीय किसान यूनियन, वह भारतीय किसान यूनियन जिसके माथे पर आज किसानों के जो आंसू बह रहे हैं, उनकी टमाटर की, प्याज की, आलू की फसल खराब होने के बाद उनको फेंकना पड़ रहा है सड़कों पर, और उनके जो आंसू निकल रहे हैं उन आंसुओं का हिसाब है इस भारतीय किसान यूनियन के ऊपर, क्योंकि इन्होंने वो किसान कानून नहीं लागू होने दिए जो पूरी तरह से किसानों के हित में थे, और ये आढ़तियों के बिके हुए थे। तो आढ़तियों के बिकाऊ किसानों के नेता। तो भाई अब ये चैप्टर तो पूरो हो, और इसमें एक और गंभीर बात ये हो गई कि अभी तक ये चुपचाप या जो भी था इनका नाटक चल रहा था, जंतर मंतर पे बैठे हुए थे, दिन में 2, 4, 10 कोई हमारे पत्रकार बंधु पहुंच जाते थे, कोई टीवी के स्ट्रिंगर पहुंच जाते थे, कोई न कोई थोड़ा बहुत कोई इंटरव्यू ले लेता था, कोई इंटरव्यू छाप भी देता था, कोई बाइट ले लेता था। तो ये सब कार्यक्रम छोटा मोटा जो चल रहा था, लेकिन आज इनके महिला महापंचायत के चक्कर में इनको जंतर मंतर से भी बेदखल कर दिया। अब जंतर मंतर से भी बेदखल हो गए, तो अब मेरे विचार से अब इनको जाकर किसी भी खाप पंचायत के हेडक्वार्टर पे बैठ के धरना दे देना चाहिए। अरे भाई, धरना ही तो देना है। देखो जी, अब साक्षी मलिक का तो अब कोई इरादा है नहीं, उन्होंने तो कह दिया कि हम तो सीधे सीधे ओलंपिक में जाएंगे, ओलंपिक में नहीं भेजोगे तो ना तो नेशनल चैम्पियनशिप में खेलेंगे और ना हम नेशनल कैंप में भाग लेंगे। तो जिनने नेशनल कैंप में नहीं भाग लेना, साक्षी मलिक को, तो वो बेचारी बच्ची जो थी अभी 18-19 साल की है, जो अभी एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर जीत के आई है, अमित पंघाल, वो जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि कोई पहलवानों की कमी है, तुम नहीं जाओगे तो फिर ये कोई पहलवानों से ये धरा जो है, ये भारत की धरती जो है वो विहीन हो जाएगी। यानी हरियाणा में ही बहुत लोग जो हैं वो तुम्हारे परिवारों से अब दुखी हो चुके हैं। और कल तो बबीता फोगाट ने भी ट्वीट कर दिया था कि ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी क्या कर रहा है भाई। वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये पहलवानों के इस प्रदर्शन में क्या कर रहे हैं, इससे अब पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है। पूरी तरह से यह स्पष्ट हो गया है कि यह पूरा का पूरा एक राजनीतिक शगुफा था। बार बार कहने के बावजूद बृजभूषण शरण सिंह ने, मैं कोई बृजभूषण शरण सिंह का मैं कोई बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। बृजभूषण शरण सिंह जो है वो अपनी दबंगई करते हैं, लेकिन कम से कम कुश्ती को तो पिछले 12 साल में इस व्यक्ति ने काफ़ी कुछ सुधार दिया। और कुश्ती के जो हालात बिगड़े थे और कुश्ती में जिस तरह के लोग हैं, सुनील कुमार को भूले नहीं होंगे आप, या भूल गए? यानी कि आप दिल्ली के ही अखाड़ों में ज़रा पता कर लें कि जो सुनील कुमार ने जो हरकत की थी और किस तरह से ये लोग जो हैं ये लोगों के पेरोल पे काम करके और ज़मीनें खाली करवाने का धंधा करवाते हैं या और तरह की इधर उधर की गुंडई करते घूमते हैं अखाड़ों के लोग, वो ज़रा पता करवा लें। दिल्ली पुलिस के पास सारा रिकॉर्ड है और लोग भूल न जाएं उस घटना को, सुशील कुमार वाली। सुशील कुमार तो भाई चैंपियन थे, मेडलिस्ट थे। तो मेडलिस्ट होना कोई किसी तरह की कोई गारंटी है कि वो आदमी जो है वो दूसरी गतिविधियों में लिप्त नहीं रहेगा? सुशील कुमार तो जेल में है, हत्या के आरोप में जेल में बंद है। ये जो भी इन फेडरेशन से, बॉक्सिंग से, रेसलिंग से, इनसे जो संबंधित है, वो जाकर देख ले कि इनमें से कितने लोग जो हैं वो इधर उधर की गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं।
और जिनको सब कुछ दे दिया हरियाणा सरकार ने, उनको नौकरी दे दी। यानी आपको पुलिस में बड़ी नौकरी मिल गई लोगों को, और रेलवे में, इधर उधर सब में नौकरियां मिली हुई हैं, और पता नहीं कितने लाख रुपयों के इनाम दे दिए। आप करो मेडल वापस कर देंगे। अरे भाई, मेडल वापस करने से क्या होगा? नौकरी वापस करो ना। नौकरी क्यों नहीं वापस करते? जो तुमको करोड़ों रुपए के जो इनाम मिले हैं वो क्यों नहीं वापस करते? ना वो नहीं करेंगे, ढकोसला करेंगे, नाटक करेंगे क्या कि हम तो मेडल वापस कर देंगे। क्यों? तुम्हारे लिए मेडल की कोई कीमत नहीं है। सही बात तो ये है कि तुम लोगों के लिए मेडल की कोई कीमत नहीं है। तुमको केवल वो पैसे चाहिए, वो रुतबा चाहिए, वो पॉलिटिक्स चाहिए, और वो नौकरी चाहिए। और उस पर तुर्राइए कि साहब कि हम तो देश के लिए कार्य करते हैं, हम तो बड़े देशभक्त हैं। कितने देशभक्त हो वो तो दिख गया, जो सारे के सारे जो एंटी नेशनल जो है लेफ्टिस्ट, उनके साथ में बैठ के और आप यहाँ पर तरह तरह के नाटक और तरह तरह के प्रपंच कर रहे हो। और वो प्रपंचों का आप पूरी तरह से देश के स्थिरता के और देश के गौरव के प्रतीक संसद के उद्घाटन के समय उसको डिसरप्ट करने का जो काम करे, उससे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं हो सकता। जी, ये जो तिगड्डा है और ये मिलकर दीपेंद्र हुड्डा के साथ जो काम कर रहा है, मैं इसकी असलियत अच्छी तरह से अंदर से जानता हूं। रेसलिंग फेडरेशन में क्या हुआ था, पहले क्या हुआ, बाद में, वो भी अच्छी तरह से जानता हूं। इसलिए जो महिला एक्टिविस्ट और जो हमारे मित्रगण जो हैं, वो जो मुझे इस प्रकार के संदेश भेज रहे हैं, उनसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया मेरी इंटेलिजेंस पर संदेह ना करें। और अब ये भाई लोग जो हैं, इनका सूर्यास्त हो चुका है, इनको जाकर अपनी नौकरी करने दें, क्योंकि ये नौकरी वापस करेंगे नहीं, ये पैसे वापस करेंगे नहीं। ये केवल मेडल जो है, इनके मेडल जो है इनके किसी काम के नहीं है। वो मेडल ये ज़रूर वापस कर सकते हैं, और इनकी औकात नहीं है कि इसके अलावा और कुछ कर सके। देश ने इनका असली चेहरा देख लिया है और देश ने आज इनको नकार दिया है। उसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। आप जरा देख लीजिए कि इनके समर्थन में ट्वीट भी कितने आए। ओ AICA, AIDWA और आपके SFI और DYFI, इनके अतिरिक्त कोई नहीं है वहाँ। कोई दो चार और आते रहेंगे। सब जानते हैं कि ये पूरी तरह से स्वार्थ से प्रेरित, राजनीति से प्रेरित, और हुड्डा बाप बेटे की राजनीति से प्रेरित जो कार्यक्रम था, उसका आज पटाक्षेप हो गया। और अब इनसे कहो कि अगर इनमें दम है तो आके राजनीति में इलेक्शन लड़के दिखाएं और उसके बाद बात करें। जय हिंद, वंदे मातरम।